नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्रिकेट में इन स्विंग और आउट स्विंग बॉलिंग के पीछे के विज्ञान के बारे में। इस वीडियो में हम आपको सरल भाषा में समझाएंगे कि कैसे गेंद हवा में बदलती है और कैसे यह दोनों बॉलिंग तकनीकें काम करती हैं। इन स्विंग और आउट स्विंग बॉलिंग के पीछे विज्ञान का पहला तत्व है गेंद की तरह। गेंद की सतह पर छोटे छोटे छाले होते हैं जिन्हें डिम्पल्स कहा जाता है, और इन छालों के कारण गेंद हवा में अच्छी तरह से पकड़ती है और उसकी दिशा बदलती है। हाउ डज स्विंग हैपन? स्विंग होने का विज्ञान क्या है? यहाँ हम इसके पीछे छुपे कुछ मुख्य कारणों को देखेंगे। नंबर 1, गेंद की छालों का विज्ञान। गेंद की सतह पर छोटे छोटे छाले होते हैं जिन्हें डिम्पल्स कहा जाता है। इन्हीं डिम्पल्स की वजह से गेंद हवा में अधिक जोर से पकड़ती है और उसकी दिशा बदल देती है। नंबर 2, हवा के चलन का विज्ञान। हवा जब गेंद के चारों ओर पास होती है तो वह गेंद को पकड़ने की कोशिश करती है। गेंद के एक ओर की छालों की वजह से हवा का चलन गेंद की दिशा को बदलता है। नंबर 3, गेंद की गति। गेंद की गति भी इन स्विंग में महत्वपूर्ण होती है। जब गेंद बहुत तेजी से हवा में जाती है तो वो हवा को अपने साथ खींचती है और उसकी दिशा बदल देती है। नंबर 4, गेंद के चरणों का विज्ञान। गेंद के चरण भी गेंद की प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि जब गेंद के चरण हवा को चुनौती देते हैं तो गेंद अपनी दिशा में बदलती है। स्विंग बॉलिंग के दो प्रमुख प्रकार होते हैं, इन स्विंग और आउट स्विंग। इन स्विंग, इसमें गेंद को हवा में बाहर की ओर मोड़ा जाता है जिससे वह बल्लेबाज की दिशा में मोड़ देती है। इससे बल्लेबाज को गेंद को पड़ते समय समझने में कठिनाई होती है और वह आसानी से आउट हो सकता है। इसे ऐसे समझें कि दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए आउट स्विंगर को स्लिप की बाईं ओर सीम को थोड़ा सा अलाइन करके गेंद के खुरदरे हिस्से को बाईं ओर रखकर बोल्ड किया जा सकता है। आउट स्विंग, यह ठीक उल्टा होता है, जिसमें गेंद को हवा में अंदर की ओर मोड़ा जाता है जिससे वह बल्लेबाज की दिशा में मोड़ देती है। इससे बल्लेबाज को गेंद को पड़ते समय समझने में कठिनाई होती है और वह आसानी से आउट हो सकता है। दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए इन स्विंगर को सीम को थोड़ा दाईं ओर अलाइन करके गेंद के खुरदरे हिस्से को दाईं ओर रखकर फेंका जा सकता है। सीम बॉलिंग। अब हम आउट स्विंग के साथ ही सीम बॉलिंग के बारे में बात करेंगे। सीम बॉलिंग में गेंद को जमीन पर रहने वाली छालों का उपयोग किया जाता है ताकि गेंद की दिशा बदले और वो आउट करने के लिए बल्लेबाज के लिए खतरनाक हो सके। साइंस ऑफ सीम बॉलिंग। सीम बॉलिंग के पीछे छिपे विज्ञान को समझने के लिए हमें कुछ और मुख्य तत्वों की ओर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, सीम की चरणें। गेंद की छालों के चरण गेंद के ऊपर और नीचे की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। जब छालों के चरण हवा को काटते हैं तो गेंद की दिशा बदल सकती है। नंबर 2, गेंद की गति। सीम बॉलिंग में गेंद की गति भी महत्वपूर्ण होती है। गेंद की गति के साथ हवा के चलन का संबंध होता है जिससे गेंद की दिशा में परिवर्तन होता है। नंबर 3, हवा के चलन का विज्ञान। हवा के विभिन्न गति क्रियाओं का विज्ञान भी महत्वपूर्ण होता है। गेंद के चरणों के साथ हवा के बंदरगाह में तरंगों का उत्पन्न होना और उनका विचलन गेंद की दिशा को प्रभावित करता है। रोल ऑफ पिच कंडीशंस। पिच की स्थितियां का भी महत्वपूर्ण भूमिका होता है सीम बॉलिंग में। गेंद की गति। गेंद जब बहुत तेजी से हवा में जाती है तो वह हवा को अपने साथ खींचती है और उसकी दिशा बदल देती है। गेंद के चरणों का विज्ञान भी महत्वपूर्ण है। गेंद के चरण भी गेंद के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि जब गेंद के चरण हवा को चुनौती देते हैं तो गेंद अपनी दिशा में बदलती है। तो इस तरह से इन स्विंग और आउट स्विंग क्रिकेटर्स के द्वारा इन वैज्ञानिक तत्वों का प्रयोग करके किया जाता है ताकि वे गेंद को हवा में अच्छी तरह से मार सके और बल्लेबाज को बाहर कर सके। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।